उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। नूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक मरतबा आपका फिर इस्तकबाल किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू के हवाले से हमसे सवालात कर रहे हैं। वो सवालात आप पहले देख लें। उर्दू मज़मून को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से कैंडिडेट ले सकते हैं? क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट भी उर्दू सब्जेक्ट को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर ले सकता है? उर्दू का निसाब क्या है? क्या उर्दू मज़मून को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया जा सकता है? उर्दू मज़मून की तैयारी के लिए कितना वक्त दरकार होगा? क्या उर्दू की किताबें स्टडी मटेरियल आसानी के साथ मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है या नहीं? अगर आसानी के साथ अवेलेबल हो जाता है तो किन शहरों में अवेलेबल होता है? कौन कौन सी किताबें उर्दू मज़मून की तैयारी के हवाले से स्टूडेंट्स को पढ़नी होंगी? और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या उर्दू की तैयारी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है? और उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर क्वालिफाई करने की क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए? ये वो तमाम सवालात है जो यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट्स के जहनों में मौजूद होते हैं, ख़ास तौर से ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। एक एक करके इन तमाम सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आपको देने चाहेंगे, ताकि आपकी जो कश्मकश है वो दूर हो जाए और आप प्रॉपर गाइडलाइन के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सको। सबसे पहला क्वेश्चन, कौन से कैंडिडेट उर्दू लिटरेचर को, उर्दू सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा अदारा है जिसमें उसने बहुत ही ज़्यादा आज़ादी कैंडिडेट को फराहम कर दी है। यूपीएससी को ये गरज नहीं कि कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन उर्दू सब्जेक्ट से किया है या नहीं किया है। अगर कैंडिडेट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है, फार्मा बैकग्राउंड से आता है, मेडिकल बैकग्राउंड से आता है, और अगर वो इन बैकग्राउंड से आने के बाद भी उर्दू लिटरेचर को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो यूपीएससी ग्रांट देता है, यूपीएससी आज़ादी देता है, यूपीएससी परमिशन देता है। वो कैंडिडेट उर्दू सब्जेक्ट को बतौर इख्तियारी मजमून के ले सकते हैं। उर्दू में सहूलत ये हो जाती है कि पहले प्रीलिम के बाद पहले के जो दो पेपर होते हैं क्वालिफायर, एक इंग्लिश कंपलसरी, दूसरा इंडियन लैंग्वेज, उसमें भी आप उर्दू को ले सकते हो। इस तरह क्वालिफायर की 250 मार्क्स और ऑप्शनल की 500 मार्क्स, यहाँ पर 750 मार्क्स की जो स्टडी का टाइम है वो सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट पर हो जाता है। अगर आप इंडियन लैंग्वेज हिंदी लेते हो या कोई और लैंग्वेज लेते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ और लेते हो, तो आपको दो सब्जेक्ट पर कमांड हासिल करनी होगी, दो सब्जेक्ट की स्टडी करनी होगी। लेकिन आप उर्दू सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो तो बैक वक्त आपकी दोनों की स्टडी हो जाती है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन या पीजी उर्दू से नहीं भी किया है तब भी आप उर्दू सब्जेक्ट को ले सकते हो। यूपीएससी आपसे ये चाहता है कि आपको कितनी बेहतर उर्दू पढ़ते आती है, कितनी खुश उसलूबी के साथ आप उर्दू जबान को तहरीर कर लेते हो, कितना अच्छा आंसर आप यूपीएससी के सवाल का दे सकते हो। यूपीएससी बस आपसे यही चाहता है। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन बना हुआ था कि अदर बैकग्राउंड के कैंडिडेट उर्दू ले सकते हैं या नहीं, तो बेशक वो ले सकते हैं। क्या इंग्लिश मीडियम से फारिग होने वाला कैंडिडेट उर्दू सब्जेक्ट को ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ग्रेजुएशन नहीं मांगता है यूपीएससी, ना ही आपको पीएचडी करनी है, ना ही आपको उस लैंग्वेज में मास्टरी करनी है। आपको बोलते आना चाहिए, आपको लिखते आना चाहिए, आपको पढ़ते आना चाहिए। यानी आप कितने बेहतर तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो, ये यूपीएससी डिमांड करता है। अगर आप 2017 की रिजल्ट की बात करें तो कश्मीर के एक आईएएस है फजलुल हसीब, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 36 हासिल की थी, वो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के कैंडिडेट है, मगर उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में 36 रैंक हासिल किया है।
आगे भी हम फजलुल हसीब साहब की बात करेंगे कि उनकी तैयारी किसने करवाई और किस तरह से करवाई, आगे आप अभी मुलाहिजा फरमाओगे। यानी कि आप देख सकते हैं टॉप 50 में उर्दू का कैंडिडेट जगह बना सकता है, और ऐसा कैंडिडेट जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से निकल कर आया है। अब बात कर लेते हैं उर्दू के निसाब की। उर्दू का निसाब क्या है, ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी यूपीएससी एमपीएससी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिलेबस ये सर्च कीजिए, आपको यूपीएससी का भी पूरा सिलेबस मिल जाएगा, उर्दू ऑप्शनल का ही पूरा सिलेबस मिल जाएगा। लेकिन बात चूंकि यहाँ पर स्पेशल उर्दू ऑप्शनल की हो रही है, इसलिए मैं आपको सरसरी तौर पर बता देता हूं। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। दोनों पेपर को 2-2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेकंड पेपर में सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो पेपर फर्स्ट का निसाब मैं आपको बता दूं, उर्दू जबान का आगाज व इर्तिका, हिंद आरियाई जबान का इर्तिका, मगरिबी हिंदी और उसकी बोलियां, दक्कनी उर्दू की जड़ें और उसका इर्तिका, उर्दू जबान की समाजी और सकाफती जड़ें, स्क्रिप्ट, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, लफ्जियात। देखिए मैं यहां पर नोट्स लेकर इसलिए बैठा हूं कि कोई भी पॉइंट मिस नहीं होने पाए, और जितने भी सवालात आपने हमसे किए हैं, हम तमाम तर सवालात के जवाबात आपको ठीक तरीके से बता सके। तो ये सेक्शन ए पेपर फर्स्ट का निसाब था। अब पेपर फर्स्ट ही में सेक्शन बी है ए, नज्म निगारी। नज्म निगारी में शामिल किया गया है गजल, मसनवी, कसीदा, मरसिया, रुबाई और जदीद नज्म। बी, नस्र। नस्र में शामिल किया गया है नावल, मुख्तसर अफसाना, दास्तान, ड्रामा, इंशाइया, खुतूत और सवाने हयात यानी बायोग्राफी। सी, अदबी तनकीद और उसकी तरक्की। किनके हवाले से? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, कलीमुद्दीन अहमद, एहतिशाम हुसैन और आल अहमद सुरूर के हवाले से। डी है खुतूत निगारी। तो ये पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। पेपर सेकंड का सिलेबस, उसमें सेक्शन ए है मीर अमन जिनकी किताब बागो बहार, गालिब इंतखाब खुतूत गालिब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नेरंग ख्याल, प्रेमचंद का गौदान, राजेंद्र संगबेदी के अपने दुख मुझे दे दो, अबुल कलाम आज़ाद का गुबार खातिर। इसमें से कोई नावल है, कोई इंशाइये के मजमूए की किताब है, कुछ खुतूत का मजमुआ है, एक दास्तान की किताब है, एक खुतूत की किताब है। तो ये सेक्शन ए में शामिल किया गया है। पेपर सेकंड का निसाब सेक्शन बी हम देख लेते हैं, मीर तकी मीर। इसमें हमें पढ़ना है इंतखाब कलाम मीर को, मीर हसन की मसनवी है सहरुल बयान, गालिब दीवान गालिब पढ़ना है, डॉक्टर इकबाल की बाल जिब्राइल पढ़ना है, फिराक गोरखपुरी की गुले नगमा पढ़ना है, फैज अहमद फैज की दस्ते सबा और अख्तरुल ईमान की बिन्त लम्हात। तो ये सिलेबस है उर्दू ऑप्शनल का। अगर आपने सही तरह से नहीं सुना है, आप वीडियो को पीछे लेकर जाइए या पॉज कर करके सुनिए, या फिर मैं लिंक नीचे दे देता हूं नोट्स की, आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो मुकम्मल सिलेबस। अब बढ़ते हैं हम अपने चौथे सवाल की जानिब। चौथा सवाल ये है, क्या उर्दू मजमून लेकर यूपीएससी को क्लियर किया जा सकता है? ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, उसमें इंडियन लैंग्वेज भी ले सकते हैं, इंडियन लैंग्वेज में भी बहुत सारी जबानें हैं। तो वाकई में ये सवाल का पैदा होना जरूरी हो जाता है, क्या उर्दू मजमून को लेकर यूपीएससी को क्लियर किया जा सकता है? तो देखिए, उर्दू का जो पैटर्न होता है, उर्दू के पेपर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्वेश्चन आंसर का पैटर्न यूपीएससी का है, उसको समझने के लिए आपको गुज़िश्ता 5 सालों के पेपर को देखने होंगे। साथ ही साथ 5 सालों के रिजल्ट का एनालिसिस भी आपको करना होगा, और ये जांचने की कोशिश करनी होगी कि इसमें से ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जिन्होंने उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर यूपीएससी को क्रैक किया है, उनका परसेंटेज कितना है, कितने फीसद कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं। तो हमने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग 5 सालों में, गुज़िश्ता 5 सालों में 5% से लेकर 15% तक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने उर्दू ऑप्शनल लेकर यूपीएससी को क्रैक किया है। 2016 में 1 कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ था, 2015 में 3 सिलेक्ट हुए थे, 2017 में 4 हुए थे, 2018 में इस मर्तबा जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों के इंटरव्यू हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप
गौहर हसन को देख सकते हो, उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। शाहिद रजा को देख सकते हो, उनकी वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। मोहम्मद नूह सिद्दीकी, जिन्होंने 2 साल तक के पूरी इंडिया में उर्दू मजमून में टॉप किया था, उनकी 8 से 10 वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। सलमान पटेल ने उर्दू ऑप्शनल लेकर अपनी स्टडी को मुकम्मल किया था, उनकी वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो उर्दू मजमून के हवाले से बहुत सारा डेटा हमारे चैनल पर अवेलेबल है। खास तौर से मोहम्मद नूह सिद्दीकी का एक पूरा स्पेशल 1 से 2 घंटे का पूरा लेक्चर है, उर्दू ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो बताने का लब्बे लुबाब यही है कि हर साल उर्दू ऑप्शनल से कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, जिसका परसेंटेज है 5 to 15। अब इसमें कितनी मार्क्स मिलती है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की मार्क्स बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज्यादा वेटेज होती है। कुछ साल जीएस के साथ साथ ऑप्शनल के बेस पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है, यानी जितनी बेहतर मार्क्स ऑप्शनल सब्जेक्ट में होंगी उतना अच्छा रैंक कैंडिडेट का आता है। तो 240 से लेकर 260 तक के एवरेज मार्क्स कैंडिडेट उर्दू में हासिल कर लेते हैं। अब तक के 297 मार्क्स हासिल की गई है मोहम्मद नूह सिद्दीकी के जरिए से, जो पूरे इंडिया का सबसे हाईएस्ट स्कोर है। तो आप उर्दू मजमून लेकर यकीनन यूपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपने 5वें सवाल की जानिब कि हमने जो अभी सिलेबस देखा है उसे कितने दिनों में मुकम्मल किया जा सकता है। इसलिए कि और भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, और भी बहुत सारे हैं। क्या कम दिनों में ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी हो सकती है क्या? तो मैं उर्दू के हवाले से आपको बताना चाहूंगा कि 100 दिनों से लेकर 120 दिनों के अंदर अंदर आप उर्दू मजमून की मुकम्मल तैयारी कर सकते हो, अगर आप रोजाना 5 घंटा उर्दू सब्जेक्ट को देते हो। और अगर आपका ग्रेजुएशन उर्दू में है, आपका पीजी उर्दू में है, तो आप और भी कम समय में उर्दू ऑप्शनल की तैयारी कर सकते हो। डेली बेसिस पर आपको 5 घंटा देना होगा। 90 से 120 दिनों के अंदर, 100 से 120 दिनों के अंदर अंदर आप उर्दू सब्जेक्ट की तैयारी मुकम्मल तरीके से कर सकते हो। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि उर्दू के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। अभी हमने आपको सिलेबस बताया है, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग जो किताबें सिलेबस में मेंशन है पहले आप उसे पढ़ लीजिए। जैसे खुतूत का मजमुआ है, गुबार खातिर, अफसानवी मजमुआ है, अपने दुख मुझे दे दो, नावल है गौदान, इंशाइयों का मजमुआ है, नैरंग ख्याल, इंतखाब खुतूत गालिब। ये वो किताबें हैं जो आपको पढ़नी ही होंगी, इसलिए कि ये सिलेबस का हिस्सा है और इसी पर सवालात पूछे जाएंगे। इनके अलावा भी कुछ किताबें हैं, जैसे पेपर फर्स्ट, ये कि पूरा मेमोरी बेस्ड है। पेपर सेकंड में आपकी सोच और फिक्र को महमिज देने की कोशिश की गई है, लेकिन पेपर फर्स्ट ये पूरा हिस्टोरिकल है, मेमोरी बेस्ड है, इसलिए उसके लिए चंद स्पेशल किताबें आपको पढ़नी होंगी। जैसे उर्दू जबान की लिसानी तश्कील, इसके राइटर है मिर्जा खलील बेग। दूसरी किताब है उर्दू जबान की तारीख, इसके राइटर भी है मिर्जा खलील बेग। तीसरी किताब है उर्दू शायरी का तनकीदी मुतालिया, इसके राइटर है डॉक्टर सुम्बुल निगार। चौथी किताब है असनाफ अदब उर्दू, इसके राइटर है खलीक अंजुम। इस पर मेरी भी एक किताब अवेलेबल है उर्दू अदब की असनाफ, आप आरक्यू पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, स्लाइड शेयर पर डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप मेरे नाम से गूगल पर सर्च कीजिए, वो किताब की लिंक आपको मिल जाएंगी, उसे भी आप देख सकते हो। दिल्ली में एक आस्था कोचिंग है जिसके नौशाद सर की नोट्स है, आप उसे भी रिफर कर सकते हो। और साथ ही साथ बीए और एमए की जो किताबें हैं उर्दू अदब के हवाले से, उसे आप जरूर पढ़िएगा, वो आपका बेस बनाएंगी, वो आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगी। बहुत ही ज्यादा मियारी किताबें हैं। आमतौर से ग्रेजुएशन के स्टूडेंट, नेट सेट के स्टूडेंट, पेट के स्टूडेंट, एमफिल का एंट्रेंस देने वाले स्टूडेंट इन्हीं किताबों से इस्तेफादा करते हैं, और ये यूपीएससी के लिए भी बहुत ही ज्यादा कार आमद किताबें हैं, तो आप इन्हें जरूर देखिएगा। इसके अलावा गौदान आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मुंशी प्रेमचंद की बायोग्राफी देख लीजिए, उनके लिखने का अंदाज समझ लीजिए, उनके उसलूब को आप पहचान लीजिए, उनका रुझान क्या था, उनकी मेंटल टेंडेंसी क्या थी, उसे आप समझ लीजिए। बाल जिब्रील और दीवान गालिब को भी मुकम्मल पढ़ने की आपको जरूरत नहीं, उनकी शायरी का उसलूब आप समझ लेंगे, या वो किस पैराए में शायरी करते थे, उनका फिक्र फन का तज्जिया आप कर लोगे तो काफी है। और अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप शरह पढ़ लीजिएगा। अब ये किताबें कहां मिलेंगी, हमारा क्वेश्चन नंबर 7, किन मकामात पर इन्हें तलाश किया जाए।
इसलिए कि मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है, वीडियो देखने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जो आने वाला है, हमारे शहर में किताबें दस्तयाब नहीं है। किताबें हासिल करना इतना आसान मरहला नहीं होता है। जब मैं नेट सेट की तैयारी कर रहा था तो मुझे लखनऊ भी जाना हुआ, मुझे दिल्ली भी जाना हुआ, हैदराबाद का भी रुख हमने किया, मुंबई भी गए और इन तमाम मुख्तलिफ रियासतों के इलाकों में जाकर हमने किताबों को जमा किया और अल्हम्दुलिल्लाह ताला शहर मालेगांव का मैं ऐसा कैंडिडेट हूं जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में एमएस सेट एग्जाम क्लियर किया है और स्वामी रामानंद तीर्थ यूनिवर्सिटी नांदगांव का पेट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद का पेट, पुणे यूनिवर्सिटी का पेट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेट, यानी इन तमाम यूनिवर्सिटी का पेट मैंने क्लियर किया है और नेट जेआरएफ क्लियर करके इस वक्त रिसर्च कर रहा हूं। तो आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर यकीनन आना होगा, मुख्तलिफ शहरों का आपको सफर करना होगा, लाइब्रेरियों में जाना होगा और मवाद को इकट्ठा करना होगा। तो अब ये किताबें कहाँ मिलेंगी? अगर आपके शहर में मिल जाती है तो बहुत खुशाइन बात है, अगर नहीं मिलती है तो सबसे पहले आप चले जाइए दिल्ली में आपको जाना होगा कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान के दफ्तर पर, यानी NCPUL के दफ्तर पर आप चले जाइए, वहां पर आपको तमाम ही किताबें मिल जाएंगी। या फिर आप जामा मस्जिद चले जाइए जो पुरानी दिल्ली है, कदीम दिल्ली है, जामा मस्जिद के सामने जो पूरा पट्टा है वहां पर किताबों की दुकानें ही दुकानें हैं, आपको तमाम तर किताबें वहां पर मिल जाएंगी। अगर आप ऑनलाइन देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो रेख्ता ये एक वेबसाइट है, आप उस पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। और वैसे तो कौमी काउंसिल के बहुत सारे इलाकों में काउंटर हर महीने लगते ही है, उनकी ट्रैवलिंग बस चलती है, आप वहां से हासिल कर सकते हैं। हमारे आप मालेगांव को देख लीजिए, छोटा सा गांव है मगर यहाँ पर उर्दू अदब के हवाले से हजारों किताबें पाई जाती है, सैकड़ों मकतबे पाए जाते हैं, आसानी के साथ यहाँ पर किताबें अवेलेबल हो जाती है। आपका कोई करीबी बुक सेलर है, आप उससे जाकर बात कीजिए, उन्हें कन्वेंस कीजिए, वो दिल्ली से परचेस करके आपको किताबें लाकर दे सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप खुद लखनऊ चले जाइए, दिल्ली चले जाइए या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया में चले जाइए, हमदर्द स्टडी सर्कल में चले जाइए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में चले जाइए और वहां से अपने हाथों से सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड किताबों को जमा करके लेकर आ जाइए। तो मैटर का कोई यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं है, आसानी के साथ मवाद अवेलेबल हो जाते हैं, आप आसानी के साथ रिफर कर सकते हो। अब सबसे अहम सवाल क्वेश्चन नंबर 8, क्या उर्दू मजमून के तैयारी के लिए कोचिंग करना जरूरी है? देखिए, कोचिंग का ऐसा है कि कोचिंग करना कुछ लाजमी अम्र नहीं है, अलबत्ता आपको सही गाइडलाइन चाहिए, सही सिमत में आपकी रहबरी होनी चाहिए। जब तक कि आपकी सही सिमत में रहबरी नहीं होगी, किताबें आपको खातिर ख्वाह फायदा नहीं पहुंचा सकती। यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए क्या पढ़ना है से ज्यादा जरूरी हो जाते क्या नहीं पढ़ना है। स्मार्ट स्टडी का एक तरीका होता है, बुक के हवाले से अप्रोच करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे, स्टडी करोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी, वरना आप बस पढ़ते रहोगे, सक्सेस आपके हाथ नहीं आने वाली है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। आप पुराने 5 सालों के पेपर को देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए, यूपीएससी के अंदाज को समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास जो किताबें हैं, आप क्वालिफायर से मिलिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे क्वालिफायर के लेक्चर्स अवेलेबल है, आप उनके लेक्चर्स को देखिए, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रही है, उनका क्या प्लान रहा है, उनका मुताले का क्या तरीक़ेकार रहा है, उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। यूपीएससी क्या चाहते हैं आप वो दे दीजिए, उसके बाद आप यकीनन अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हो। मैं बात करूंगा मेरे ममदू मोहम्मद नूह सिद्दीकी की, जिन्होंने 2015 में 2016 में उर्दू मजमून में पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स हासिल किए थे। और जो फजलुल हसीब की हमने बात की थी, कश्मीर के नौजवान है, 36 रैंक लेकर IAS ऑफिसर बने हैं, उनकी तैयारी में मोहम्मद नूह सिद्दीकी सर ने करवाई। उन्हें ऑप्शनल पढ़ाया, उर्दू की किताबें फराम की, पढ़ाई का तरीक़ेकार बताया और 2017 में मोहम्मद नूह सिद्दीकी के बजाय फजलुल हसीब पूरे इंडिया में टॉप कर जाते हैं। यानी आप देखिए, अप्रोच दुरुस्त होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी होना चाहिए। जो बंदा 2 सालों से पूरे इंडिया में उर्दू मजमून में टॉप कर रहा था, उसने एक बंदे को पढ़ाया और आइंदा साल उसी बंदे के सामने फजलुल हसीब नामी बंदा टॉप कर जाता है। तो ये एक अप्रोच का तरीका होता है। और मोहम्मद नूह सिद्दीकी जो एक बड़ा दिल रखते, उन्होंने बहुत अछूता और निराला काम किया है, उसके ऊपर अभी हम
आने वाले हैं कि उन्होंने जो अपनी नोट्स बनाई थी उसे बुक की सूरत में पब्लिश कर दी है। वो बुक आप कहां से हासिल कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। फजलुल हसीब की बात अगर कर ली जाए, जब नूह साहब ने उनको उर्दू ऑप्शनल पढ़ाया, उनकी तैयारी करवाई, तो फजलुल हसीब साहब जब क्वालिफाई हो गए, उनका जुमला ये था, नूह भाई आपका ये एहसान मुझ पर जिंदगी भर है, जिंदगी में आपको जब कभी भी जरूरत पेश आए एक फोन कीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूं। यानी फजलुल हसीब साहब ने भी किस तरह से शुक्रिया अदा किया नूह सिद्दीकी सर का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, स्टडी का तरीकेकार क्या होना चाहिए। पॉइंट वाइज मैं आपको बता दूं। पहला पॉइंट, निसाब को समझना चाहिए और सही तरीके से निसाब के मुताबिक मुतालिया करना चाहिए। 5 सालों के पेपर को हल करें। 5 सालों के पेपर प्रिंट आउट करके या मोबाइल में, लैपटॉप में आपको पढ़ना नहीं है बल्कि हल करना है। आप राइटिंग स्किल को मजबूत करने की कोशिश करें। रोजाना 1-2 क्वेश्चन लेकर आप बैठे हो, जब प्री क्वालिफाई हो जाए तो 3 घंटों के अंदर हर पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करें। पहली रीडिंग आप करते चले जाइए, समझते चले जाइए। दूसरी रीडिंग में आपको नोट्स बनानी है, इसलिए कि जब आप तीसरी रीडिंग के लिए बैठोगे तो आपको बराह रास्त किताबें नहीं पढ़नी है बल्कि जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उसके की पॉइंट्स को देखना है। गौदान दीवान गालिब को पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनके उसलूब को समझना है, या फिर खुलासा भी पढ़ ले तो काफी होगा। क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश करें, ग्रुप में स्टडी करें ताकि जहानत में निखार आए, सोच फिक्र में वसअत पैदा हो जाए। रोजाना एटलीस्ट 2 पेजेस लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी हैंड राइटिंग भी दुरुस्त हो जाए और जो गलतियां राह पा रही है वो भी दूर हो जाए। उर्दू के हवाले से कैसे तैयारी करें, हमने इससे पहले ही बताया। नूह सिद्दीकी सर का स्पेशल 1 से 2 घंटे का लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी उर्दू पर कमांड है, बराए करम आप उर्दू को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर लाइट मत लीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट इसे लाइट लेते हैं और फिर वो चंद नंबरात की वजह से महरूम रह जाते हैं। दूसरों की नोट्स पढ़ने की बजाय आप खुद के नोट्स बनाइए, इसलिए कि हर इंसान अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग नोट्स बनाता है, इसलिए आप खुद के नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। अब बुक्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे ममदू है मोहम्मद नूह सिद्दीकी, जैसा कि उन्होंने फजलुल हसीब साहब की तैयारी करवाई थी और उन्होंने सबसे ज्यादा नंबरात हासिल किए थे। मैं यहां पर इसलिए इन्हें कोड कर रहा हूं कि जितने भी सवालात के जवाबात हमने दिए हैं ये नूह सर के ब्लॉग से ही हमने स्टडी की है, उन्हीं की रहनुमाई थी। बार बार मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, मुलाकात हुई है उर्दू ऑप्शनल के हवाले से। वो बहुत ज्यादा हसास है और उनकी नोट्स पढ़ते हुए अब तक के आधे दर्जन से ज्यादा लोगों ने यूपीएससी को क्लियर किया है। जब मैंने उनसे बात की कि सर मैं इस तरह का एक लेक्चर बनाना चाह रहा हूं, आप मुझे उन कैंडिडेट की लिस्ट फराहम कीजिए जिन्होंने आपकी नोट्स पढ़ते हुए यूपीएससी को क्वालिफाई किया है, तो उन्होंने कहा कि अता भाई मैं चाहता तो अपनी बुक में उसे लिख सकता था, आप रहने दीजिए, लेकिन मैं बुक की इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको बताना चाहूंगा। एक तो खुद नूह सिद्दीकी साहब जिन्होंने 2016 में और 2015 में उर्दू सब्जेक्ट में टॉप किया था और 2017 में उर्दू ऑप्शनल लेकर ही आपने सिविल सर्विसेज को क्रैक किया और इस वक्त आप नागपुर में एज एन IRS ऑफिसर सर्विस कर रहे हैं। दूसरी मिसाल दूंगा फजलुल हसीब की, जिन्होंने 36 रैंक लेकर 2017 में उर्दू ऑप्शनल से इन नोट्स को पढ़ते हुए यूपीएससी को क्वालिफाई किया। उसके बाद सलमान पटेल को कोड करना चाहूंगा, जिनका नंबर था 339, उन्होंने भी नूह सर की ही किताबें पढ़ी थी। उसके बाद कोड करना चाहूंगा इस मर्तबा के कैंडिडेट गौहर हसन, जो कि जामिया मिल्लिया के हैं, उन्होंने भी मोहम्मद नूह सिद्दीकी सर की नोट्स से फायदा उठाया और इस साल 137 रैंक हासिल करके IPS ऑफिसर बने हैं। और भी कुछ नाम है, आप नामों की बजाय नोट्स पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनकी हेल्प नूह सिद्दीकी सर ने की है, बड़ा खुला दिल रखते हैं और उन्होंने अपनी जाती नोट्स को किताबी सूरत में पब्लिश कर दिया है। दोनों किताबें मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर पढ़ ली है। ये दोनों किताबें आपको किरण पब्लिकेशन पर अवेलेबल है, आप फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हो, अमेजोन पर भी देख सकते हो। मेरे लिए ये खुश आइंद बात है कि इसमें सर का जो मुसन्निफ के बारे में इजहार ख्याल है, अबाउट दी ऑथर जो होता है, दोनों किताबों में अबाउट दी ऑथर मुसन्निफ के बारे में लिखने का जो शर्फ है वो मुझे हासिल हुआ है। नूह सर के बारे में मैंने लिखा है, दोनों किताबें बहुत ही कारामद है।
उर्दू पढ़ने वाले इन किताबों से जरूर इस्तेफादा करें। नेट सेट की तैयारी करने वालों से भी मैं कहूंगा कि वो ये किताबें खरीद ले। इसमें नूर सर ने पेपर फर्स्ट पेपर 2 दोनों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। और ये जो दूसरी किताब है ये पॉइंटर्स है, क्वेश्चन आंसर के हवाले से है, आप इसे भी देखिएगा। इसमें सर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जमा किया है और उनके जवाबात यहां पर देने की कोशिश की है। तो ये बहुत कुछ हमने आपके सवालों के जवाबात देने की इस सेशन में कोशिश की है। अब भी कुछ सवाल आपके जहन में होता है, बराए करम कमेंट कीजिए। और एक खास गुजारिश करूंगा, लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसे जरूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। इससे यह होगा कि रिकमेंडेशन में हमारी वीडियो आएंगी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को उससे फायदा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन बहुत ही खास रहने वाला है। पूरे हिंदुस्तान में वो कौन कौन से अदारे हैं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की फ्री कोचिंग करवाते हैं, उसका डेटा लेकर हम आपके सामने पेश आएंगे। खुदा हाफिज।